हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन का टॉप 10 एमसीक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इफ टू सिलेंडर्स ऑफ सेम लैटरल सरफेस एरिया हैव द रेडियाई इन द रेशियो 4:9, द रेशियो ऑफ द हाइट्स इज। सो बच्चों, दो सिलेंडर है, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया सेम है और रेडियाई का रेशियो दिया है 4:9। तो इनके हाइट्स का रेशियो हम लोग को बताना है। सो बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, अगर ये सिलेंडर है जिसका रेडियस बच्चों r मान लेते हैं हम लोग और हाइट h मान लेते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा? तो बच्चों, ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस किसका? बेस का, क्योंकि बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सो 2πr इंटू हाइट h। तो दिस इज लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नाउ यहाँ दो सिलेंडर है, सो पहले वाले को C1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को C2 मान लेते हैं। अब देखो, इसका रेडियस मान लो R1 है और हाइट H1 है, इसका रेडियस R2 है और हाइट H2 है। तो बच्चों, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr1h1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 2πr2h2 हो जाएगा। दोनों बराबर दिया है क्वेश्चन में। एंड रेडियाई का रेशियो दिया है 4:9, तो इसका रेडियस मान लो 4x, इसका मान लो 9x, क्योंकि रेशियो में दिया है। तो रेशियो में दिया रहता है तो हम लोग इस तरह से एज्यूम करते हैं। अब बच्चों, रेडियस यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। सो 2π यहाँ हो जाएगा 4x इंटू h1, यहाँ पे हो जाएगा 2π 9x इंटू h2। अब यहाँ से 2π कैंसिल, x कैंसिल, क्या बचेगा? 4h1 इज इक्वल टू 9h2। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को बच्चों रेशियो चाहिए हाइट्स का। हम लोग को रेशियो चाहिए हाइट्स का, मतलब h1:h2 चाहिए, मतलब h1/h2 चाहिए। देखो, यहाँ h1 है, यहाँ h2 है, तो इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ हो जाएगा h1/h2 और यहाँ क्या होगा? 9/4। सो ये हो जाएगा बच्चों 9:4, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही होगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान में रखना कि जब भी रेडियाई का रेशियो दिया रहे बच्चों, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया बराबर हो, रेडियाई का रेशियो दिया हो, तो हाइट का रेशियो क्या होगा बच्चों? जस्ट रेसिप्रोकल होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब 9:4 होगा। अब बच्चों, इस तरह का आइडिया डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम सेव करना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। टाइम भी सेव होना चाहिए और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहना चाहिए, राइट। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 220 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ द गिवन कोन इज। सो बच्चों, एक कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर क्यूब और हम लोग को एक सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है जिसका रेडियस और हाइट इस कोन के रेडियस और हाइट के बराबर है। सो देखो, अगर मान लो ये कोन है हम लोगों का जिसका रेडियस r है, बच्चों हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr²h, जो क्वेश्चन में दिया है 220 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, हम लोग को इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है जिसका रेडियस कोन के रेडियस के बराबर है, मतलब r है, जिसका हाइट कोन के हाइट के बराबर है, मतलब h है। तो बच्चों, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। अब देखो, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, राइट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/3πr²h। देखो, 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, 3 × ये वाला जो हिस्सा है 1/3πr²h, वो क्या है बच्चों? इस कोन का वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। सो 3 × अब वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, कितना दिया? 220, तो 3 में 220 मल्टीप्लाई कर दो, सो हम लोग को मिलेगा 660 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। अब ध्यान रखना, कभी भी अगर रेडियस और हाइट बराबर हो तभी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस और हाइट क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए दोनों का, मतलब कोन का और सिलेंडर का। तो इस रिलेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, प्रोवाइडेड बच्चों कि रेडियस और हाइट दोनों का इक्वल हो, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, इस तरह से सॉल्व करो, मतलब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग केवल एक आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं। आइडिया क्या है बच्चों? आइडिया ये है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 3 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ कोन के, अगर रेडियस और हाइट बराबर हो तो,
ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस इज। सो बच्चों एक बैलून है, स्फेरिकल बैलून इस तरह से, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब जब इसमें एयर पंप करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा ये, तो इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों बढ़ के कितना 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस इज। अब इनके सरफेस एरियाज का हम लोग को रेशियो बताना है। तो बच्चों सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे R1 बोल दो इसको, यहाँ पे 4 पाई R2 स्क्वायर बोल दो। सो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई, R1 कितना है बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई 12 का स्क्वायर। सो बच्चों 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को रेशियो चाहिए, राइट, हम लोग को क्या चाहिए रेशियो चाहिए, तो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 144। सो 36 4 जा 144 होता है, सो 1:4, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो बच्चों सेशन को पूरा देखना और ध्यान से देखना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 462 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 154 मीटर स्क्वायर, द हाइट ऑफ द कोन इज। सो बच्चों एक कोनिकल टेंट है जिसका वॉल्यूम है 462 मीटर क्यूब एंड बेस का एरिया है 154 मीटर स्क्वायर, तो इसका हाइट हम लोग को बताना है। सो मान लो ये हम लोग का कोनिकल टेंट है, अब बेस का एरिया दिया है, बेस का एरिया दिया है बच्चों 154 मीटर स्क्वायर एंड इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 462 मीटर क्यूब। सो बच्चों वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो किसके बराबर है 462 मीटर क्यूब के बराबर है। अब देखो बच्चों, अब बेस का एरिया यहाँ दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर, सो रेडियस निकालने के चक्कर में मत पड़ना बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे 154 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा 1/3 इंटू 154 इंटू एच इज इक्वल टू 462। सो यहाँ से हम लोग को एच मिल जाएगा 462 इंटू 3/154। सो बच्चों ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखो 2022 में आ चुका है सेमेस्टर 2 में। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट, इजी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आज हम लोग हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे बच्चों, राइट। तो सेशन को पूरा देखना, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ ए कोन, ए हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल बेसेस एंड हैव सेम हाइट देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। सो बच्चों एक कोन, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर का इक्वल बेस है और सेम हाइट है, तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो हम लोग को बताना है। सो देखो बच्चों जिस ऑर्डर में दिया है इस ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे बनाएंगे एग्जैक्टली। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक कोन दिया है, एक कोन है, फिर बच्चों एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, फिर बच्चों एक सिलेंडर है। अब तीनों का बेस क्या है, सेम है, तीनों का बेस सेम है, मतलब रेडियस भी सेम होगा। अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी r होगा और इसका भी r होगा, और तीनों का हाइट भी सेम है बच्चों, इसका हाइट h तो इसका भी हाइट h तो इसका भी हाइट h। बट बच्चों इस केस में देखो, हेमिस्फीयर के केस में देखो यहाँ पे r और h बराबर होता है, हेमिस्फीयर के केस में r और h बराबर होता है, मतलब r h के बराबर है। सो तीनों केस में क्या होगा, r h के बराबर होगा। अब हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को इनके वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। सो बच्चों कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो यहाँ पे बच्चों r इज इक्वल टू एच है, तो h की जगह पे हम लोग r कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब इज टू, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ तो है ही पहले से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब, राइट बच्चों। अब यहाँ से देखो पाई 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 कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इज टू 2/3 इज टू 1। अब तीनों में क्या करो 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ 1 इज टू, यहाँ पे 2 बचेगा 2 इज टू, यहाँ पे 3। सो 1 इज टू 2 इज टू 3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट बच्चों।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द रेडियस ऑफ ए रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 14 सेंटीमीटर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज। सो बच्चों एक रोलर है इस तरह का, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, आप लोगों को पता है अच्छे से। सो इसका लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर एंड बच्चों इसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग को बताना है। सो बच्चों सिलेंड्रिकल शेप का है, अगर सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा, राइट। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज गिवन 14 एंड हाइट मतलब लेंथ कितना है बच्चों 100। सो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ बच्चों 4 इंटू 22 कितना होता है 88 इंटू 100 इज इक्वल टू 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट बच्चों। देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, 2022 का है, सेमेस्टर 2 का। सो क्वेश्चन इजी ही आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कुलर सिलिंड्रिकल वुड ऑफ बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर इज। सो बच्चों एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल वुड है, राइट। इसमें से सबसे बड़ा साइज का देखो यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर, मतलब सबसे बड़ा साइज का स्फीयर काट के निकाल लिया जाता है इस तरह से। मतलब एक स्फीयर यहाँ बनाओ, अब स्फीयर को यहाँ से काट के निकाल लिया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसका रेडियस बच्चों सिलेंड्रिकल वुड का, सर्कुलर सिलेंड्रिकल वुड का रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। सो इस स्फीयर का हम लोग को वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो बच्चों इसमें हाइट तो है ही नहीं, तो हाइट से हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग का मतलब किससे है, रेडियस है। सो बच्चों इस वुड का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल वुड का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस कितना होगा बच्चों 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, हम लोगों को चाहिए ग्रेटेस्ट स्फीयर चाहिए, सबसे बड़ा वाला स्फीयर चाहिए। तो जो डायमीटर होगा बच्चों इसका वो किसके बराबर होगा, इसके बेस के बराबर होगा। मतलब इसका रेडियस जो 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस कितना होगा बच्चों 1 सेंटीमीटर होगा। सो हम लोग का आंसर होगा 4/3, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई 1 क्यूब, राइट बच्चों। इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर तो इसका भी 1 सेंटीमीटर। सो 4/3 पाई, राइट। सो 4/3 पाई मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन ए शेप ऑफ ए स्फीयर, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। सो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोन, राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस है बच्चों 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 24 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया, फिर इसको एक स्फीयर के शेप में चेंज किया गया, राइट बच्चों। मतलब इससे एक स्फीयर बनाया गया। अब इस स्फीयर का हम लोग को रेडियस बताना है r, राइट। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम तो नहीं बदलने वाला, राइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, r ऑफ स्फीयर, ठीक है बच्चों। अब इसका r तो हम लोग को पता है। सो यहाँ पे बच्चों 1/3 पाई, अब r कितना होगा 6 स्क्वायर इंटू h भी दिया हुआ है 24, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई बच्चों r s निकालना है हम लोग को, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चों पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 24 इज इक्वल टू यहाँ होगा 4 r ऑफ स्फीयर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 24/4। सो यहाँ पे 6 करो तो ये हो जाएगा बच्चों 216। सो रेडियस किसका, स्फीयर का, क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब रूट ऑफ 216, तो मतलब 6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड बच्चों ऑप्शन बी सही होगा। सो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जैक्टली कितना आराम से बन जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ऐसा मान के मत चलो कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट पे ध्यान देना है, और फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज। सो बच्चों यहाँ एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दिया है 48 पाई एंड हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर, हम लोग को रेडियस बताना है। सो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h, दिया है बच्चों 48 पाई। अब देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 3, हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48,
राइट। सो बच्चों आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 48/3 इज इक्वल टू 16। सो आर कितना होगा, आर होगा 4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, 2023 में। सो अब बच्चों ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आप लोग बचपन में ही बना चुके हैं, राइट। तो कितना ईजी है सब कुछ सोचो, ठीक है। तो इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। मेंसुरेशन का बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, बस सेशंस को फॉलो करना है, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज फर्स्ट रोटेटेड अबाउट द साइड 11 सेंटीमीटर एंड देन अबाउट द साइड 7 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ सिलेंडर एज शोन इन द डायग्राम। द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया इज। सो यहाँ हम लोग को एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिया है जिसका साइड है 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पेपर को पहले 11 सेंटीमीटर के साइड से फोल्ड करके सिलेंडर बनाया गया, फिर बच्चों इसको 7 सेंटीमीटर के साइड से फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया। अब दोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो हम लोग को बताना है। सो बच्चों पहले 11 सेंटीमीटर के साइड से फोल्ड किया गया, तो देखो यहाँ पे बच्चों इसका लेंथ कितना हो गया, हाइट कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, एंड इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा बच्चों 7 सेंटीमीटर होगा, राइट। इसका सर्कमफ्रेंस होगा 7 सेंटीमीटर, राइट। इसका पूरा बाउंड्री 7 सेंटीमीटर का होगा। सो यहाँ पे 2 पाई बच्चों आर इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का। सो 2 पाई आर तो हम लोग को पता ही है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 11 सेंटीमीटर, सो दिस इज 77 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसको 7 सेंटीमीटर का साइड से फोल्ड किया गया, इस तरह से फोल्ड किया गया 7 सेंटीमीटर का साइड, हाइट बन गया बच्चों 7 सेंटीमीटर, और इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। सो 2 पाई आर एच बच्चों फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का। सो 2 पाई आर हम लोग को पता है 11, और हाइट कितना है यहाँ पे 7, तो ये भी क्या होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों दोनों कितना होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रेशियो हम लोग को बताना है, तो बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा 1:1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आर निकालने के चक्कर में मत पड़ना, राइट। 2 पाई आर पे ध्यान देना, 2 पाई आर हम लोग को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। इस केस में कितना होगा, जब 7 की तरफ से हम मोड़ेंगे तो 11 होगा बच्चों 2 पाई आर, और जब 11 की तरफ से हम मोड़ेंगे तो 7 होगा 2 पाई आर, राइट। इसको डायरेक्टली यूज करना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन है 2024 का, राइट। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आज हम लोग यहाँ 10 MCQs किए मेंसुरेशन का, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। एंड बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी है इसका, तो बच्चों उसको हम लोग करेंगे शॉर्ट्स में, तो शॉर्ट्स देखना भूलना मत। और अगले सेशन में हम लोग करेंगे बच्चों इस पर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।